वाणी। प्रस्तावना। श्री शारदा देवी की वाणी का द्वितीय संस्करण पाठकों के सम्मुख रखते हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। प्रस्तुत पुस्तक में श्री शारदा देवी के महत्वपूर्ण उपदेशों का संकलन है। श्री शारदा देवी भगवान श्री रामकृष्ण की लीला सहधर्मिणी थी और उनके जीवन में हमें ईश्वर का मातृ रूप दिखाई देता है। उनका आध्यात्मिक जीवन अलौकिक है। उनका ईश्वर प्रेम मानव प्रेम के रूप में प्रकट हुआ और उन्होंने एक ईश्वर भाव से मानव जाति की सेवा की। उन्होंने अनेक पापी तापियों का उद्धार किया। उनके दिव्य उपदेश पढ़ने से मन को शांति प्राप्त होती है। प्रस्तुत पुस्तक रामकृष्ण मठ मद्रास द्वारा प्रकाशित 10 स्पेक द होली मदर का अनुवाद है। हमें विश्वास है कि इस प्रकाशन से पाठकों को विशेष लाभ मिलेगा। नागपुर, दिनांक 12 अप्रैल 1981। श्री माँ प्रणाम। कृपा कुरु महादेवी सूतेषु प्रणतेषु च चरणाश्रयदानेन कृपामयी नमोस्तुते। लज्जापटावृते नित्यं शारदे ज्ञानदायिके पापेभ्यो नः सदा रक्ष कृपामयी नमोस्तुते। हे महादेवी, अपने प्रणत पुत्रों पर कृपा करो। हे कृपामयी, अपने चरणों का आश्रय प्रदान करो। हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। हे ज्ञानदायिनी शारदा, तुम निरंतर लज्जा के आवरण से आवृत हो। हे कृपामयी, तुम निरंतर पापों से हमारी रक्षा करती रहो। हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। स्वामी विवेकानंद। श्री माँ शारदा देवी। श्री रामकृष्ण देव की लीला सहधर्मिणी श्री शारदा मणि देवी लक्ष भक्तों के बीच श्री माँ के रूप में जानी जाती हैं। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के एक छोटे से गांव जयरामवाटी में 22 दिसंबर सन 1853 ईस्वी को एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इस तरह ग्रामीण वातावरण में वे बढ़ी और 6 वर्ष की अल्पावस्था में ही उनका विवाह श्री कृष्ण रामदेव से हो गया। श्री रामकृष्ण देव के जीवन की अनेकानेक अन्य घटनाओं के समान ही उनका विवाह भी विलक्षण था। विवाह के बहुत समय के उपरांत लगभग सन 1867 में श्री माँ को श्री रामकृष्ण देव के भव्य संपर्क में आने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री रामकृष्ण ने उनकी उपेक्षा नहीं की, प्रत्युत उन्होंने श्री माँ को अपने अभिभावकत्व में ग्रहण किया और अत्यंत स्नेहपूर्वक उन्हें धीरे धीरे मानव स्वभाव का संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें सिखाया कि कैसे सर्वांतःकरण से ईश्वर के प्रति समर्पित होकर जीवन यापन किया जा सकता है। उन्होंने श्री माँ की साक्षात जगन्माता के रूप में पूजा की तथा उन्हें एवं दक्षिणेश्वर मंदिर में विद्यमान माता काली को अभिन्न जानते हुए उनके मन में समस्त प्राणियों के प्रति मातृभाव को जागृत किया। श्री माँ का सरल तपोमय जीवन, आत्मगोपन और समस्त लोगों के प्रति उनका मातृ स्नेह अत्यंत अनुपम एवं अद्वितीय था तथा वे समस्त पूर्ववर्ती उदाहरणों से अधिक महनीय हैं। उनका जीवन एक सुदीर्घ प्रार्थनामय प्रशांति और एकांतिक भक्ति का जीवन था। श्री माँ का हृदय समस्त जनों के प्रति ममत्व से उच्छलित होता रहता और उनके चरणों में जितने भी दुखग्रस्त एवं
संतप्त हृदय व्यक्ति सांसारिक जीवन की चिंताओं एवं बंधनों से मुक्ति की कामना ले उपस्थित हुए। श्री माँ ने उन सबको अमृतमय सांत्वना प्रदान की। जितने भी नर नारी उस समय अपनी विपदाग्रस्त आत्माओं को लेकर उनके पास आए, उन्हें श्री माँ का अमर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। श्री माँ के स्नेह स्नेह मधुर वचनों एवं ज्ञानपूर्ण उपदेशों से उनके हृदय की खसकती हुई वेदना सदा के लिए प्रशमित हो गई। श्री माँ का जीवन ज्ञान, भक्ति एवं कर्म के परिपूर्ण आदर्शों के समन्वय का मूर्तिमान विग्रह था। ऐसा अपूर्व समन्वय संसार में अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता। उनके तलस्पर्शी सरल, पवित्र, करुणा और समर्पणशील जीवन में आधुनिक हिंदुओं को अपनी संस्कृत में प्रतिष्ठित परिपूर्ण नारी आदर्श के दर्शन होते हैं। वे एक परायणा पत्नी, पूर्ण सन्यासिनी, स्नेहशील माता और आदर्श गुरु के रूप में अद्वितीय थी। वे वस्तुतः भारतीय नारियों के आदर्श के संबंध में श्री रामकृष्ण का अंतिम शब्द थी। श्री रामकृष्ण के लीला संवरण के उपरांत श्री माँ ने ही उनकी आध्यात्मिक संतानों की देखरेख का उत्तरदायित्व ग्रहण किया और श्री माँ को केंद्र में रखकर विश्वव्यापी रामकृष्ण संघ क्रमशः विकसित हुआ। श्री माँ ने 20 जुलाई सन 1920 को कलकत्ता में महासमाधि ग्रहण की। भगिनी निवेदिता द्वारा श्री माँ को लिखा गया एक पत्र। कैम्ब्रिज, मार्च, रविवार 1 दिसंबर 1910। प्यारी माँ, आज प्रातःकाल मैं सारा के लिए प्रार्थना करने गिरजाघर गई थी। सब लोग यीशु की माता मैरी पर ध्यान कर रहे थे। सहसा मुझे तुम्हारी स्मृति हो आई। तुम्हारा प्यारा मुख, तुम्हारी स्नेहपूर्ण दृष्टि और तुम्हारी सफ़ेद साड़ी, सब कुछ मानो प्रत्यक्ष हो उठा। मुझे ऐसा लगा कि तुम बेचारी यश सारा के कमरे में उसे शांति और आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हो। और तुम जानती हो, मैंने सोचा कि मैं कितनी मूर्ख थी कि तुम्हारे कमरे में बैठकर श्री रामकृष्ण देव की संध्या आरती के समय ध्यान करने की कोशिश करती थी। मैं यह क्यों नहीं समझ सकी कि तुम्हारे चरणों के समीप एक छोटी सी बच्ची के रूप में बैठना ही मेरे लिए पर्याप्त था। ओ माँ, तुम तो प्रेम से परिपूर्ण हो और यह प्रेम हम लोगों के तथा संसार के उद्दीप्त और प्रबल प्रेम के समान नहीं है। यह एक ऐसी मृदुल प्रशांति है जो प्रत्येक का कल्याण करती है तथा किसी के अकल्याण की कामना नहीं करती। यह तो अपार लीलापूर्ण स्वर्णिम आलोक है। कुछ महीने पहले का वह रविवार कितना पुनीत था जब मैं तुम्हारे पास दौड़कर पहुंची थी, जब मैं तुम्हारे पास से गंगा पर गई थी और फिर तुम्हारे पास धावित हुई थी। तब तुमने मुझे जो आशीर्वाद दिया था, उससे तुम्हारे उस प्रेमपूर्ण घर में मुझे अत्यंत विलक्षण मुक्ति का अनुभव हुआ था। परम प्रिय माँ, मेरी इच्छा होती है कि हम तुम्हारी प्रशंसा में बहुत सुंदर स्तुति या प्रार्थना की रचना करें, पर हमारा ऐसा करना बड़ा कोलाहलपूर्ण प्रतीत होगा, बहुत तीव्र लगेगा। निश्चय ही तुम श्री भगवान की अत्यंत विलक्षण रचना हो। तुम श्री रामकृष्ण देव के संसार के प्रति प्रेम से परिपूर्ण उनका अपना चषक हो। तुम उनकी संतानों के अकेलेपन का सहारा हो तथा हमें कुछ विनोद क्षणों को छोड़कर तुम्हारे समक्ष अत्यंत स्थिर एवं शांत रहना चाहिए। वास्तव में प्रभु की विलक्षण वस्तुएं वायु और सूर्य का प्रकाश, उपवनों और गंगा की मधुरता, सब कुछ प्रशांत होती हैं और वे अनजान में हमारे जीवन में चुपचाप प्रवेश करती हैं। ये सभी तुम्हारे समान ही प्रशांत हैं। बेचारी यश सारा
को अपनी परम प्रशांति का रक्षा कवच अवश्य प्रदान करना। क्या यह सच नहीं है? तुम्हारे विचार प्रेम और द्वेष से ऊपर उठकर परम प्रशांति के उच्चाकाश में विचरण करते हैं। क्या यह सही नहीं है? ईश्वर में स्पंदित होने वाली मंगल कामना कमल के पत्तों से गिरी हुई ओस की बूंद की तरह होती है तथा यह संसार का स्पर्श नहीं करती। मेरी प्यारी माँ, सदैव तुम्हारी बुद्धू खूकी निवेदिता। श्री शारदा माँ की वाणी। दैवी कृपा। प्रश्न: मुझ पर ईश्वर की कृपा कब होगी? ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर कोई तपस्या कर रहा हो तो उस पर ईश्वर की कृपा होगी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर कोई तपस्या कर रहा है तो उस पर ईश्वर की कृपा होगी ही। प्राचीन काल में ऋषियों ने हजारों वर्ष तक शीर्षासन करते हुए धूनी जलाकर तपस्या की थी। इतना होते हुए भी उनमें से कुछ को ही ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई। ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर कोई तपस्या कर रहा हो तो उस पर ईश्वर की कृपा होगी ही। प्राचीन काल में ऋषियों ने हजारों वर्ष तक शीर्षासन करते हुए धूनी जलाकर तपस्या की थी। इतना होते हुए भी उनमें से कुछ को ही ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई। माँ, मैंने इतना अधिक जप तप किया है पर मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। माँ, मैंने इतना अधिक जप तप किया है पर मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। उत्तर: भगवान कोई मछली या तरकारी नहीं है बेटा, जो तुम्हें उन्हें दाम चुकाकर खरीद लो। भगवान कोई मछली या तरकारी नहीं है बेटा, जो तुम उन्हें दाम चुकाकर खरीद लो। प्रश्न: माँ, मैं तुम्हारे पास इतने समय से आ रहा हूँ और मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी कृपा प्राप्त हो गई है, फिर भी मुझे कोई अनुभव नहीं होता। उत्तर: बेटा, मान लो तुम एक पलंग पर सो रहे हो। अगर तुम्हें कोई पलंग समेत किसी दूसरी जगह पर उठाकर रख दे तो क्या तुम जागते ही यह जान सकते हो कि तुम एक नए स्थान में आ गए हो? तुम बिल्कुल नहीं जान सकोगे। जब तुम्हारी तंद्रा पूरी तरह से मिट जाएगी तभी तुम जान सकोगे तुम एक नई जगह पर आ गए हो। बेटा, मान लो तुम एक पलंग पर सो रहे हो और अगर तुम्हें कोई पलंग समेत किसी दूसरी जगह पर उठाकर रख दे तो क्या तुम जागते ही यह जान सकते हो कि तुम एक नए स्थान में आ गए हो? तुम बिल्कुल नहीं जान सकोगे। जब तुम्हारी तंद्रा पूरी तरह से मिट जाएगी तभी तुम जान सकोगे तुम एक नई जगह पर आ गए हो। प्रश्न: भगवान के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे? यह तो उनकी कृपा से होता है, किंतु साधक को निरंतर ध्यान और जप करते रहना चाहिए। यह तो उनकी कृपा से होता है, किंतु साधक को निरंतर ध्यान और जप करते रहना चाहिए। इससे मन की अपवित्रता दूर होती है। साधक को पूजा आदि आध्यात्मिक साधनाएं करते रहना चाहिए। जैसे फूल को हाथ में लेते ही उसकी सुगंध आती है, या जैसे चंदन को पत्थर पर घिसने से ही उसकी सुवास मिल जाती है, वैसे ही निरंतर ईश्वर का चिंतन करते रहने से आध्यात्मिक जागृति होती है। उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं पाया जा सकता। हमने कितना भी जप किया हो, कितनी भी तपस्या की हो, पर किसी का कोई विशेष फल नहीं होता। उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं पाया जा सकता। हमने कितनी भी जप किया हो, कितनी भी तपस्या की हो, पर किसी का कोई विशेष फल नहीं होता। जब तक महामाया पथ को रोके हुए है तब तक कोई कैसे मुक्त हो सकता है? जब तक महामाया पथ को रोके हुए है तब तक कोई कैसे मुक्त हो सकता है? हे जीव, ईश्वर के प्रति शरणागत हो, केवल उनकी शरण में जाओ, तभी महामाया दया करेंगी और मुक्ति के मार्ग का अवरोध हटा देंगी। भगवान की शरण में जाने से ही बचा जा सकता है। भगवान की शरण में जाने से ही बचा जा सकता है। एक शिष्य का
नैराश्यपूर्ण पत्र सुनकर श्री माँ ने अत्यंत गंभीर स्वर में प्रखरता से कहा, अरे वह कैसे संभव है ठाकुर? ठाकुर का नाम क्या साधारण वस्तु है? वह नाम किसी तरह व्यर्थ नहीं होगा। जो ठाकुर की शरण में आए हैं उन्हें इष्ट दर्शन अवश्य होगा। यदि और किसी समय न हो तो मृत्यु के समय पूर्वक्षण होगा ही। अपने हृदय की गहराई में ईश्वर के नाम का जप करो। अपने हृदय की गहराई से ईश्वर के नाम का जप करो और पूरी श्रद्धा से ठाकुर की शरणागत हो जाओ। इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हारा मन इधर उधर की चीज़ों में कैसे उलझा हुआ है। कुछ अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ रहे हो अथवा नहीं, यह सब गुनने विचारने में समय मत गवाओ। अपनी प्रगति का स्वयं मूल्यांकन करना अहंकार है। अपने गुरु और इष्ट की कृपा पर विश्वास रखो। निष्ठापूर्वक जप तप और कर्म करते रहो, तभी तुम्हें उनकी कृपा प्राप्त होगी। निष्ठापूर्वक जप तप और कर्म करते रहो, तभी तुम्हें उनकी कृपा प्राप्त होगी। उनकी कृपा पृथ्वी के सभी प्राणियों पर निरंतर बरस रही है। उसकी याचना करना अनावश्यक है। उनकी कृपा पृथ्वी के सभी प्राणियों पर निरंतर बरस रही है। उसकी याचना करना अनावश्यक है। निष्ठापूर्वक ध्यान करते रहो और तब तुम्हें उनकी अनंत कृपा का ज्ञान हो जाएगा। ईश्वर श्रद्धा भक्ति और प्रेम चाहते हैं। ईश्वर श्रद्धा भक्ति और प्रेम चाहते हैं। केवल बाहरी शाब्दिक उच्चारण उनका स्पर्श भी नहीं कर सकते। ईश्वर दर्शन के विषय में श्री माँ ने कहा, जानते हो बेटा, यह कैसा होता है? यह तो मानो एक बच्चे के हाथ की मिठाई है। कुछ लोग बच्चे से इस मिठाई को मांगते हैं, पर वह उन लोगों को मिठाई नहीं देता, किंतु वह जिसको चाहता है उसे बड़ी सरलता से दे देता है। एक व्यक्ति जीवन भर ईश्वर दर्शन के लिए कठोर तपस्या और साधना करता है, पर उसे सफलता नहीं मिलती, जबकि दूसरे व्यक्ति को बिना किसी प्रयास के उनके दर्शन हो जाते हैं। वे जिसे चाहते हैं उस पर कृपा करते हैं। उनकी कृपा ही महत्वपूर्ण वस्तु है। जिसने भी सच्चे मन से ईश्वर को एक भी बार पुकारा है, उसे कोई भय नहीं है। उन्हें निरंतर पुकारते रहने से प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होती है। बेटा, यह प्रेम ही आध्यात्मिक जीवन का सार है। बेटा, यह प्रेम ही आध्यात्मिक जीवन का सार है। वृंदावन की गोपियों ने इसे प्राप्त किया था। वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त संसार की किसी भी वस्तु को नहीं जानती थी। वे श्री कृष्ण के अलावा संसार के किसी भी वस्तु को नहीं जानती थी। कुंडलिनी का जागरण धीरे धीरे होता है। तुम ईश्वर के नाम का जप करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, भले ही मन शांत न हो। तुम ईश्वर के नाम का जप करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, भले ही मन शांत न हो। तब भी तुम बैठकर उनके मंत्र का 1,00,000 बार जप कर सकते हो। कुंडलिनी जागरण के पहले अनाहत शब्द सुनाई देता है। कुंडलिनी जागरण के पहले अनाहत शब्द सुनाई देता है, पर जगन माता की कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सब लोग बड़े दुख से कहते हैं, संसार में कितना कष्ट है। हमने ईश्वर की इतनी प्रार्थना की, फिर भी दुखों का अंत नहीं है। किंतु दुख तो ईश्वर का वरदान है, यह उनकी करुणा का प्रतीक है। सब लोग बड़े दुख से कहते हैं, संसार में कितना कष्ट है। हमने ईश्वर की इतनी प्रार्थना की है, फिर भी दुखों का अंत नहीं है। किंतु दुख तो ईश्वर का वरदान है, यह उनकी करुणा का प्रतीक है। मात्र ईश्वर की कृपा ही आवश्यक है। उनकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मात्र ईश्वर कृपा ही आवश्यक है। उनकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मनुष्य जन्म में कोई आनंद नहीं है। मनुष्य जीवन में कोई आनंद नहीं है। संसार दुखों से भरा हुआ है। आनंद तो यहाँ एक शब्द मात्र है।
आनंद तो यहाँ एक शब्द मात्र ही है। जिस पर ठाकुर की कृपा हुई वही उन्हें ईश्वर के रूप में जान सकता है। जिस पर ठाकुर की कृपा हुई है वही उन्हें ईश्वर के रूप में जान सकता है। याद रखना, उसी में आनंद है। वह जो पानी देखते हो जिसका स्वाद ही नीचे की ओर जाना है, जिसका स्वभाव ही यह जो पानी देखते हो जिसका स्वभाव ही नीचे की ओर जाना है, सूर्य किरण उसे भी आकाश की ओर खींच लेती है। इसी प्रकार मन की गति भी स्वभाव से निम्नगामी है, भोग की ओर है। भगवत कृपा से वही मन ऊर्ध्वगामी हो जाता है। श्री रामकृष्ण। सचमुच ठाकुर ईश्वर ही थे। उन्होंने दूसरों के दुखों और कष्टों को दूर करने के लिए मानवीय देह धारण की थी। वे वैसे ही रहे जैसे एक राजा अपने नगर में वेश बदलकर घूमता है। जैसे ही लोगों ने उन्हें पहचाना वैसे ही वे अदृश्य हो गए। जैसे ही लोगों ने उन्हें पहचाना वैसे ही वे अदृश्य हो गए। यदि तुम ठाकुर की शरण में जाओगे तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। त्याग ही उनकी विभूति थी। हम उनका नाम लेते हैं और खाते पीते तथा आनंद में रहते हैं क्योंकि उन्होंने सबका त्याग किया था। ठाकुर सत्य से कितने जुड़े हुए थे। वे कहा करते थे कि सत्य ही कलयुग में की तपस्या है। व्यक्ति सत्य का पालन करके ईश्वर को पा सकता है। ठाकुर सत्य से कितना जुड़े हुए थे। वे कहा करते थे कि सत्य ही कलयुग की तपस्या है। व्यक्ति सत्य का पालन करके ईश्वर को पा सकता है। जब ठाकुर चले गए तब मैंने भी जाने का विचार किया। वे तत्काल मेरे सामने प्रकट होकर बोले, नहीं, तुम्हें यहाँ रहना होगा। यहाँ बहुत सा कार्य बाकी है। उन्होंने बताया कि वे 300 वर्ष तक सूक्ष्म शरीर में अपने भक्तों के हृदय में निवास करेंगे। उन्होंने बताया कि वे 300 वर्ष तक सूक्ष्म शरीर में अपने भक्तों के हृदय में निवास करेंगे। ठाकुर मुझे संसार में ईश्वर के मातृरूप का प्रकाशन करने के लिए छोड़ गए। क्या तुम ठाकुर को अपना पिता कह सकती हो? उत्तर, हाँ, वे मेरे पिता, मेरी माता, मेरे भाई और मेरे बंधु हैं। वे मेरे सब कुछ हैं। यदि तुम नियमित रूप से उनकी छवि के सम्मुख उनसे प्रार्थना करो तो वे स्वयं उस छवि से प्रकट हो जाएंगे। जिस स्थान पर उनका चित्र रखा है वह मंदिर हो जाता है। जीवन की समस्याओं को सुलझाने की अब सबसे सरल और अच्छी विधि ईश्वर या ठाकुर के नाम का मन से जप करना है। जीवन की समस्याओं को सुलझाने की सबसे सरल और अच्छी विधि ईश्वर या ठाकुर के नाम का मन से जप करना है। ठाकुर पर विश्वास रखो, वे तुम्हारी विपदाओं से रक्षा करेंगे और तुम्हें मानसिक शांति देंगे। ईश्वर के नाम का स्मरण करो। ठाकुर के उन कष्टों का ध्यान करो जो उन्हें दूसरों के बुरे कर्मों के फलों को स्वीकार करने के कारण भोगना पड़ा था। ठाकुर के उन कष्टों का ध्यान करो जो उन्हें दूसरों के बुरे कर्मों के फलों को स्वीकार करने के कारण भोगना पड़ा था। और तब तुम देखोगे कि तुम्हारा शरीर और मन पवित्र हो गया है। यदि तुम केवल इतना स्मरण करो कि कैसे परम पवित्र और भगवत स्वरूप ठाकुर ने दूसरों के लिए व्याधियाँ सही हैं तथा इन घोरतर व्याधियों के बीच एक क्षण के लिए भी वे भगवत दीप आनंद और जगत माता के शुभन मोहन स्वरूप के चिंतन से विरत नहीं हुए तो तुम्हारे सारे दुख और कष्ट नगण्य हो जाएंगे। वे स्वयं परमानंद स्वरूप थे। दिन के 24 घंटे वे भजन कीर्तन आनंद उल्लास उपदेश और कथा कहने में बिता देते थे। जहाँ तक मुझे याद आता है मैंने उन्हें कभी भी किसी भी बात के लिए चिंता करते हुए नहीं देखा। माँ, तुम जो भोग लगाती हो उसे क्या ठाकुर सचमुच ग्रहण करते हैं?
कर लेते हैं? उत्तर, हाँ बेटा, वे ग्रहण करते हैं। उनके नेत्रों से ज्योति निकलकर भोग की सभी वस्तुओं का स्पर्श करती है। वे भक्तों के कल्याण के लिए ही भोग को ग्रहण करते हैं। उनका पवित्र प्रसाद हृदय को पुनीत करता है। यदि कोई बिना ईश्वर को अर्पित किए भोजन करता है तो उससे मन कलुषित हो जाता है। यदि कोई बिना ईश्वर को अर्पित किए भोजन करता है तो उससे मन कलुषित हो जाता है। ठाकुर को भोग लगाने के लिए किसी प्रकार पूजा पद्धति का पालन करना आवश्यक नहीं है। ठाकुर को भोग लगाने के लिए किसी विशेष पूजा पद्धति का पालन करना आवश्यक नहीं है। गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र ही सभी प्रयोजनों में पर्याप्त है। गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र ही सभी प्रयोजनों में पर्याप्त है। ठाकुर ने अपने भक्तों को श्राद्ध भोजन करने से निषेध किया है। ठाकुर ने अपने भक्तों को श्राद्ध भोजन करने से निषेध किया है। ऐसा अन्न भक्ति को नष्ट करता है, पर तुम ईश्वर को अर्पित करने के उपरांत कोई भी भोजन ग्रहण कर सकते हो। ठाकुर ने अपने भक्तों को श्राद्ध भोजन करने से निषेध किया है। ऐसा अन्न भक्ति को नष्ट करता है, पर तुम ईश्वर को अर्पित करने के उपरांत कोई भी भोजन ग्रहण कर सकते हो। ठाकुर तुम्हारे रक्षक रहेंगे। तुम्हें उन पर निर्भर रहकर जीना चाहिए। अगर वे तुम्हारा कल्याण करना चाहें तो करें, या यदि वे तुम्हें डुबाना चाहें तो डुबाएं। उनकी इच्छा पूरी होने दो। उन्होंने तुम्हें जो शक्ति प्रदान की है उसके अनुरूप तुम सदैव उचित कार्य ही करना उसके अनुरूप तुम्हें सदैव उचित कार्य ही करना चाहिए। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि उन्होंने सर्वधर्म समन्वय के प्रचार के निश्चित उद्देश्य से विभिन्न धर्मों की साधना की थी। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि उन्होंने सर्वधर्म समन्वय के प्रचार के निश्चित उद्देश्य से विभिन्न धर्मों की साधना की थी। रात दिन वे ईश्वर के उद्दीप्त विचारों में सरोगोर रहा करते थे। उन्होंने वैष्णव, ईसाई, इस्लाम और अन्य मतों की साधना करके भगवदीय लीला का आस्वादन किया था। पर बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर के जीवन की सबसे बड़ी बात उनका त्याग है। क्या किसी ने कभी ऐसा सहज त्याग देखा है? त्याग तो उनका आभूषण था। ठाकुर एक पूर्ण आत्मा थे। उनके समान महात्मा के सम्मुख यदि कोई अपने पापों को स्वीकार करे तो वह पापों से छुटकारा पा सकता है। ठाकुर एक पूर्ण आत्मा थे। उनके समान महात्मा के सम्मुख यदि कोई अपने पापों को स्वीकार करे तो वह पापों से छुटकारा पा सकता है। ठाकुर किसी को तोड़ने के लिए नहीं आए थे, वे तो सबको जोड़ने के लिए आए थे। ठाकुर मुझसे कहा करते थे, निरंतर काम में लगे रहना चाहिए। ठाकुर मुझसे कहा करते थे, निरंतर काम में लगे रहना चाहिए, बिना काम के किसी को नहीं रहना चाहिए। जब व्यक्ति आलसी होता है तो उसके मन में सब प्रकार के बुरे विचार घर कर लेते हैं। ठाकुर मुझसे कहा करते थे, निरंतर काम में लगे रहना चाहिए, बिना काम के किसी को नहीं रहना चाहिए। जब व्यक्ति आलसी होता है तो उसके मन में सब प्रकार के बुरे विचार घर कर लेते हैं। ठाकुर ने कहा है कि जो उन्हें इष्टदेव के रूप में स्वीकार करेंगे उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, किंतु स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि बिना संन्यास दीक्षा लिए मुक्ति नहीं हो सकती। फिर गृहस्थों के लिए कौन सा मार्ग है? हाँ, ठाकुर ने जो कहा है वह सच है, और नरेंद्र स्वामी जी ने जो कहा है वह भी सच है। गृहस्थों को बाह्य संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। वे तो सहज रूप से अंतरंग संन्यास प्राप्त कर लेंगे, लेकिन कुछ लोगों को बहिरंग संन्यास ग्रहण करना आवश्यक होता है। लेकिन तुम भय मत करो, ठाकुर की शरण में जाओ और हमेशा याद रखो कि वे तुम्हारे पीछे खड़े हैं। हमारे ठाकुर बहुत लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ईश्वर के प्रति भक्ति होना ही सार वस्तु है। इस बार पृथ्वी पर ठाकुर का आविर्भाव गरीब, धनी, पंडित, मूर्ख सभी के उद्धार के लिए हुआ है।
मलय पवन यहाँ जोरों से प्रवाहित हो रहा है। जो अपना पाल थोड़ा सा भी खोलेगा और ठाकुर के प्रति शरणागत होगा वो धन्य हो जाएगा। ठाकुर जो कुछ कर रहे हैं वह उन्होंने पहले से ही निर्धारित कर लिया है। अगर कोई उनके चरणों में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दे तो ठाकुर उसकी सारी चिंताओं को समाप्त कर देते हैं। व्यक्ति को सब कुछ सहन करना चाहिए। ठाकुर कहा करते थे, भले ही किसी का कहीं भी कोई संबंधी न हो, पर महामाया की प्रेरणा से वह बिल्ली पालने लगता है और संसारी बन जाता है। ऐसी उनकी लीला है। मैं ठाकुर को क्यों नहीं देख पाता? हिम्मत मत हारो और जब तब करते रहो। समय आने पर सब हो जाएगा। पुराने ऋषि मुनियों ने भगवान का दर्शन पाने के लिए न जाने कितने युगों तक तपस्या की थी, और तुम सोचते हो कि तुम क्षण मात्र में उनके दर्शन कर लोगे। इस जीवन में नहीं हुआ तो उसके बाद होगा। क्या भगवान का दर्शन इतना सहज है? लेकिन इस बार ठाकुर ने एक सरल रास्ता दिखा दिया है, इसलिए सभी लोगों के लिए भगवान को पाना संभव हो गया है। चिंता की क्या बात है बेटा? अपने ठाकुर महेश्वर भी हैं और महेश्वरी भी। उनमें सभी देवी देवता विद्यमान हैं। वे समस्त तंत्र मंत्र के विग्रह स्वरूप हैं। उनके माध्यम से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। तुम उन्हें महेश्वर कहकर पुकार सकते हो और महेश्वरी भी। क्या कोई केवल पुस्तक पढ़कर विश्वास प्राप्त कर सका है? बहुत अधिक पढ़ने से भ्रम पैदा हो जाता है। ठाकुर कहा करते थे कि ग्रंथों से वही सीखना चाहिए कि केवल भगवान ही सत्य है और यह संसार मिथ्या है। साधना। मन को भगवान के चरण कमलों में अटल रूप से स्थिर रखना और उनके चिंतन में तल्लीन करना ही साधना है। मन को भगवान के चरण कमलों में अटल रूप से स्थिर रखना और उनके चिंतन में तल्लीन करना ही साधना है। साधना एकांत में करनी चाहिए। जब पौधा नया रहता है तब उसके चारों ओर घेरा बनाना जरूरी है, लेकिन जब वह बढ़कर बड़ा हो जाता है तो उसे जानवर नहीं चर सकते। इसी प्रकार कुछ साल ध्यान करने के बाद मन गढ़ जाता है, तब तुम कहीं भी रह सकते हो और किसी भी व्यक्ति के साथ उठ बैठ सकते हो। तब मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब मन से किसी बात को जानने की इच्छा उठे तो एकांत स्थान में जाकर आंखों में आंसू भरकर उनसे प्रार्थना करो। जब मन में किसी बात को जानने की इच्छा उठे तो एकांत स्थान में जाकर आंखों में आंसू भरकर उनसे प्रार्थना करो। वे तुम्हारे मन की सारी गंदगी और समस्त दुख को हटा देंगे और तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। विवेक बुद्धि हमेशा जागृत रखो। यह समझने का प्रयास करते रहो कि जो सांसारिक वस्तु तुम्हारा मन आकर्षित कर रही है वह भगवान है, नाशवान है। सांसारिक वस्तु जो मन को आकर्षित कर रही है वह नाशवान है, और अपना ध्यान ईश्वर की ओर मोड़ दो। हमेशा श्री भगवान का कार्य करने की चेष्टा करो और इसके साथ ही जप और ध्यान भी करते रहो। अगर तुम इस प्रकार कार्य करोगे तो तुम्हारा मन अशुभ विचारों से रहित हो जाएगा। अगर तुम चुपचाप अकेले बैठे रहोगे तो सभी प्रकार के विचार उठेंगे और तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा। तुम लोग सौभाग्यशाली हो, तुम्हें यह मानव शरीर मिला है। तुम लोग सौभाग्यशाली हो, तुम्हें यह मानव शरीर मिला है। जितना अधिक हो सके भगवान का भजन करो। तुम्हें कठोर परिश्रम करना होगा। बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त करना कठिन है। प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना और साधना के लिए निश्चित कर लेना चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना और साधना के लिए निश्चित कर लेना चाहिए।
भले ही कोई सांसारिक कार्यों में बहुत व्यस्त हो। जप करते समय अत्यंत भक्ति, श्रद्धा और शरणागति के भाव से श्री भगवान का नाम लेना चाहिए। प्रतिदिन साधना आरंभ करने से पहले तुम्हें संसार में अपनी अपार निस्सहायता का चिंतन करना चाहिए और फिर धीरे धीरे गुरु के द्वारा बताई गई विधि से साधना करनी चाहिए। साधन भजन से विगत कर्मों के बंधन कट जाते हैं, किंतु बिना श्री भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति के उनके दर्शन नहीं हो सकते। साधन भजन से विगत कर्मों के बंधन कट जाते हैं, परंतु बिना श्री भगवान के प्रति से प्रेमा भक्ति के उनके दर्शन नहीं हो सकते। क्या तुम जब तप का महात्म्य जानते हो? इससे इंद्रियां प्रशमित होती हैं। बेटा, पूजा या तपस्या आदि अभी से करना प्रारंभ कर दो। बेटा, पूजा या तपस्या आदि अभी से करना प्रारंभ कर दो। क्या बाद में यह सब करना संभव होगा? तुम जो कुछ पाना चाहते हो अभी प्राप्त करो, यही समय है। तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए, ऐसा कोई अभ्यास में ढील मत दो। तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए, ऐसा सोच अभ्यास में ढील मत दो। मछुआरा जैसे ही अपनी बंसी पानी में डालता है, वैसे ही क्या उसकी बंसी में बड़ी मछलियाँ हर रोज फंसती हैं? उसे तो प्रतीक्षा करनी पड़ती है और बहुत बार तो वह निराश भी हो जाता है। पूरी एकाग्रता के साथ यदि 2 मिनट भी ईश्वर से प्रार्थना की जाए और उन पर ध्यान किया जाए, तो वह बिना एकाग्रता के घंटों ऐसा करने से अच्छा है। पूरी एकाग्रता के साथ यदि 2 मिनट भी ईश्वर से प्रार्थना की जाए और उस पर ध्यान किया जाए, तो वह बिना एकाग्रता के घंटों ऐसा करने से अच्छा है। लोग तरह तरह के कार्य इसलिए करते हैं कि वे समझते हैं कि ऐसा करना उनका कर्तव्य है, और कितने लोग भगवान को खोजते हैं। काम काज अवश्य करना चाहिए, काम करने से मन ठीक रहता है, पर जब ध्यान प्रार्थना आदि की भी विशेष आवश्यकता है। कम से कम सुबह शाम तो एक बार बैठना चाहिए। कम से कम सुबह शाम तो एक बार बैठना ही चाहिए। वह मानो नाव की पतवार के समान है। शाम को प्रार्थना के लिए बैठने से दिन भर अच्छा बुरा क्या किया क्या न किया यह विचार मन में आता है। फिर पिछले दिन की मन की अवस्था के साथ आज की अवस्था की तुलना करनी चाहिए। फिर जब करते करते इष्ट मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते समय पहले इष्टदेव का मुख दिखाई पड़ता है, लेकिन इष्टदेव के चरणों से लेकर शिखा तक पूरे विग्रह पर ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। काम काज के साथ यदि जब ध्यान न करोगे तो यह कैसे समझोगे कि उचित दिशा में जा रहे हो या अनुचित? यदि जब ध्यान न करोगे तो यह कैसे समझोगे कि उचित दिशा में जा रहे हो या अनुचित? ईश्वर को पुकारने के लिए दिन और रात की संधि बेला सबसे उपयुक्त है। ईश्वर को पुकारने के लिए दिन रात की संधि बेला सबसे उपयुक्त है। इस समय मन स्थिर और पवित्र होता है। कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहते हुए श्री भगवान का स्मरण और चिंतन अवश्य करना चाहिए। ध्यान प्रार्थनादि का समय क्रमशः बढ़ाते जाओ। मंत्र जपने से देह शुद्धि होती है। भगवान का मंत्र जपकर बहुत मनुष्य पवित्र हो जाता है। कम से कम देह शुद्धि के लिए मंत्र की आवश्यकता है। अगर तुम सत्कर्म करोगे तो वह तुम्हारे पहले किए हुए बुरे कर्मों को काट देगा। ध्यान, जप और आध्यात्मिक विचारों से पुराने पाप कट जाते हैं। आकाश में चंद्रमा बादलों से ढक गया है। जब वायु धीरे धीरे बादलों को हटा देती है, तभी चंद्रमा दिखाई पड़ता है या बादल तत्काल हट जाते हैं।
यही बात आध्यात्मिक पूर्णता में भी होती है। विगत कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे नष्ट होता है। जब भगवान के दर्शन होते हैं तब वे आत्मा को ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण कर देते हैं। ऐसा जिसके साथ होता है वही इसे जानता है। साधना करते करते अनुभव होता है कि जो मेरे भीतर है वे तुम्हारे भी भीतर हैं। डोम, चंडाल, चमार आदि में भी वे ही हैं। ऐसी अनुभूति ही मन में यथार्थ दीनता का भाव लाती है। भगवान अपने परम आत्मी जितनी तीव्रता से व्यक्ति साधना करता है उतनी जल्दी वह भगवान को पा लेता है। भगवान ने उंगलियां इसलिए दी हैं कि मंत्र जप कर इसको सार्थक करना चाहिए। जैसे हवा बादलों को हटा देती है वैसे ही भगवान का नाम सांसारिकता के बादलों को नष्ट कर देता है।